हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका सीबीएसई पॉइंट पे स्वागत है। तो गाइज, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जिस तरह से हमने मिरर में जाना था कि इमेज फॉर्म्ड कैसे की जाती है, मिरर में कॉन्वेक्स में कैसे, कॉनकेव में कैसे, इसी तरह से हम स्फेरिकल लेंसेज के अंदर इमेज कैसे फॉर्म की जाती है वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो टॉपिक होने वाला है हमारा कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे उनके रूल्स के बारे में। तो रूल्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं, फिगर बना रखे हैं। देखिए, फर्स्ट रूल कहता है अगर कोई रे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये इमेज फॉर्मेशन बना रखे हैं मैंने, तो आप उन पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम रूल्स के बारे में जानते हैं, देन आफ्टर बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाती है तो बेटा वो कहां से गुजरती है, फोकस से। पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर कोई बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो स्ट्रेट बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाती है, वो कोई बेटा डेविएशन नहीं करती है। ठीक है। तीसरा रूल है, अगर कोई रे फोकस से ऑरिजिनेट होती है तो बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन के बाद बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन रूल थे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। जिस तरह से हमने वहां पर देखा था मिरर के अंदर, इसी तरह से लेंसेज के अंदर भी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म्ड की जाती है। सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अगर ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया जाए, लाइक यहां पे मैंने ये इमेज बना रखा है, देखिए यहां पे फिगर बना रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेज कैसे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो पास आउट कैसे होंगी, फोकस से। और जब फोकस में मिलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, F2 पे ऑब्वियसली। तो ये इसे F2 बोलते हैं, इसे C2 बोलते हैं, इसे F1 और इसे C1। ठीक है, तो यहां पर हम F2 को, इधर C2 को हम कॉल करते हैं 2F2। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसी तरह से C1 को 2F1 कॉल करते हैं हम। तो इसके नेचर की बात करें, इसके साइज की बात करें, इसकी पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन क्या होगी, एट F2। इमेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, F2 पे, मतलब फोकस 2 पे आपकी इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा इसका, साइज होगा इसका डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली लगा देता हूं मैं आगे, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखिए, सेकंड इमेज फॉर्मेशन क्या कहता है, मैंने अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C1 के रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मैंने पीछे रख दिया है अगर ऑब्जेक्ट को, तो किस तरह से इमेज और क्या पोजीशन रहने वाली है इमेज की। लाइक मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को C1 के पीछे रख दिया, तो देखिए एक रे तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल जैसे ही जाएगी तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास आउट होगी, F2 से। तो F2 से पास आउट हो जाती है। और एक रे हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बेटा विदाउट डेविएशन के वो उसी पाथ पर चली जाती है स्ट्रेट। तो देखिए जैसे मूव कर रही है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे ये मीट करेगी कहीं ना कहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर होना चाहिए इसका रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा नेचर इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तब इमेज फोकस पे बन रही है। दूसरा पॉइंट है अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया जा रहा है तो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है। क्लियर है। इस तरह से थर्ड देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 मतलब C1 पर रख दिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाता है, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रही थी। इसी तरह से लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर C1 पे रख दिया जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है C2 पे। तो एक सिमिलर है, आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल जाने के बाद कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। और एक रे बेटा हमने रूल पढ़ा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे मीट करेंगी बेटा, कहां पे मीट करेंगी, C2 पे। तो इमेज का फॉर्मेशन, पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए, पोजीशन होगी आपकी C2। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पे मैं लिख देता हूं इन्वर्टेड। ठीक है। साइज कैसा होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है,
अब मैंने क्या किया, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं थोड़ा इस तरह से चल रहा हूं कि पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर मैंने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूंगा बिटवीन द f1 2f1 एंड f1 पे। तो देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो आपका ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा आपका 2f2, ये c2 और ये हो जाएगा आपका 2f1 और ये c1। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है मैंने, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में, ठीक है। तो रेज कैसे जाएंगी, वही रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से, और वो कहां से पास आउट होंगी बेटा, फोकस से, ठीक है। और एक रेज आएगी बेटा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो कहां पे मीट करेगी, कहीं ना कहीं यहां पे मीट करेगी, ठीक है। कहां पे मीट करेगी, मतलब बियॉन्ड, आप देख रहे हैं आगे C2 के आगे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहा हूं वैसे वैसे इमेज का फॉर्मेशन दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर नेचर की बात करूं मैं इमेज का, तो पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन क्या होगी इमेज की, तो पोजीशन हो जाएगी आपकी ये C2 के आफ्टर C2, ठीक है। तो आफ्टर C2, अब देखिए नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो ऐसे केस में साइज तो अब ऑब्जेक्ट का यहां पे रखा हुआ है, साइज लार्ज हो जाएगा थोड़ा, तो साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखिए अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दो और इमेज फॉर्मेशन बताता हूं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हमारी दो पोजीशन रह गई हैं। एक पोजीशन जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रख देंगे तब इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, और एक पोजीशन जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब बेटा का इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ये f1 और ये 2f1, इसे c1 कॉल करेंगे, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2, ये c2 कॉल करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया जाता है फोकस पे, ठीक है, इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, देखिए जिस तरह से हम रिवर्स पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, इसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी रिवर्स ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस में इमेज बनती है, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर फोकस पे रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी वो, फोकस से, और एक रेज आएगी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब हम कह सकते हैं अगर पोजीशन की बात करें हम कि इमेज की पोजीशन क्या रही होगी, तो इमेज की पोजीशन एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसके नेचर के बारे में बात करें तो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर रियल होगा, कैसा होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो हाईली अनलार्ज साइज होगा, साइज कैसा होगा इसका, अनलार्ज होगा, अनलार्ज, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देखिए सिक्स्थ फॉर्मेशन, सिक्स्थ एंड लास्ट कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस तरह से लास्ट में देख लेते हैं हम कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस पर हम डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये हो जाएगा आपका 2f1, इसे c1 कॉल करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका f2 और इसे कॉल करेंगे 2f2 और ये हो जाएगा c2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देते हैं हम, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में। तो देखिए रेज कैसे जाने वाली है, ऐसे जाएगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो रूल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और एक रूल हमने पढ़ाया बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो देखिए आप
ऑप्टिकल से सेंटर से जाने वाली रेज जो है, अब देखिए यहां पर डिस्टेंस क्या था और यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, और जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगी तो डिस्टेंस क्या हो गया। तो जैसे जैसे रेज आ रही है तो दूर डिस्टेंस होता जा रहा है, रेज आपस में दूर होती जा रही है। तो इस कंडीशन में तो कोई मतलब ही नहीं है इमेज फॉर्म हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस वाली रे को एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ और इसे एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहां पर कहीं पर मीट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम साइज की बात करें, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इस F1 के बियॉन्ड होगी, बियॉन्ड F1, बियॉन्ड F1, ठीक है, सेम साइड में होगी। उसके बाद देखिए नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा नेचर होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, साइज ऑब्वियसली कैसा होगा, बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट ये है, साइज ये है, तो साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के इमेजेस फॉर्मेशन करा दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।